आदाब। हमारी कहानी हंसती खेलती सी जिंदगी और कुछ मीठे मीठे रिश्ते। रिश्ता अपने माँ बाप से और जीनत आपा से। जीनत आपा जो शादी के 4 साल के बाद भी अपने घर को वारिस नहीं दे पाई। उनकी खुशियों के लिए हमने उनके शौहर से निकाह किया। वादा था अपनी बहन से कि उनके हक को कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे। इसी दौरान हम प्रेग्नेंट हुए और अल्लाह के करिश्मे से जीनत आपा भी प्रेग्नेंट हुई। हमने जीनत आपा की आंखों में वारिस का जुनून देखा था। जानते थे कि अगर उन्हें लड़का नहीं हुआ तो वो जी नहीं पाएंगी। जीनत आपा को लड़की हुई और हमें लड़का। एक बार फिर आपा की खुशियां हमारे सामने थी और एक सवाल कि माँ की ममता बड़ी है या आपा की जिंदगी। माँ बहन से हार गई। हमने अपना बच्चा जीनत आपा की गोद में डाल दिया और उनकी बच्ची को हंसते हंसते अपनी बच्ची कहकर अपने सीने से लगा लिया। आज हमारा बच्चा जीनत आपा के पास है और उनकी बच्ची हमारे पास। मैंने मना किया था कि मेरे और मेरे बेटे के बीच में मत आना। अब आप चाहे हमें जो सजा दे दें, लेकिन इसे इस वक्त यहाँ से मत ले जाइए। बंद करो ये झूठा नाटक ज़ारा प्लीज। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आमिर से इसे यहाँ तुम्ही ने मंगवाया होगा, है ना? मेरे बेटे के करीब आने का जो तुम्हारा मकसद है ज़ारा, वो मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। लेकिन एक बात तुम भी समझ लो, मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब कभी नहीं होने दूंगी। ये मेरा बेटा है और हमेशा मेरा ही रहेगा, इस घर का वारिस। हमको गलतफहमी हुई है आप। हम कुछ नहीं चाहते, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो बस दादी जान आइसक्रीम लीजिए, आपकी फेवरेट है। मेरे लिए भी। अरे जीनत, इधर आओ, आइसक्रीम खाओ। और आप जनाब, आप तो अभी इतने बड़े हुए हैं कि आइसक्रीम खाने लायक हो। और जब ये खाने लायक हो जाएंगे तो पीछे पीछे दौड़ेंगे तुम्हारे आइसक्रीम के लिए। खालू जान, आयशा तो इनके सारे नखरे उठाने के लिए तैयार है। क्यों नवाब साहब? जीनत, देखो ना ऐसे, क्या हुआ है? आंखें खोलिए, लेकिन ना रो रहा है ना। आमिर, आमिर देखिए ना, पता नहीं क्या हो गया ऐसे। बिल्कुल ठंडा पड़ रहा है आमिर, देखिए ना। देखिए, इसका जिस्म तो ठंडा पड़ रहा है, लेकिन कैसे? कहाँ था ये जीनत? ये ज़ारा के पास था। तुम इतनी लापरवाही से इसे किसी के साथ कैसे छोड़ सकती हो? अरे कोई डॉक्टर को तो फोन करो। पता नहीं क्यों नहीं। मैं डॉक्टर को फोन करके बुला। जल्दी करो। हाँ डॉक्टर साहब, मैं जहांगीर खान बोल रहा हूँ। मेरे पोते की तबीयत अचानक खराब हो गई, आप प्लीज आ जाएंगे घर? जी जी, शुक्रिया।
आमिर, इसे तो आप बाहर लेकर गए थे ना, तो फिर ये ज़ारा के पास कैसे पहुंच गया? वो मुझे फोन आ गया था। कहाँ है मेरा बच्चा? ज़ारा के साथ गार्डन में है जीनत। ये सब कुछ ज़ारा ने ही किया है। ज़ारा ऐसे कैसे कर सकती है? मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। हेलो। हेलो शिरीन, आयशा बोल रही हूँ। हाँ, आवाज से पता चलता है। कैसी हो शिरीन जान? और आयशा की जान, फूफी जान कैसी है? मम्मी को तो आपने फंसा ही दिया। पता है, दिन रात दादी उनसे काम ही करवाती रहती हैं। अरे बड़ों की खिदमत का मौका जो मिल रहा है, हाँ, मगर यहाँ जैसा एंटरटेनमेंट नहीं मिलता है। इसलिए आयशा ने सोचा कि कम से कम फोन करके फूफी जान को आंखों देखा हाल तो बता दूं। इसलिए शिरीन अच्छी तरह से आयशा की बात सुनो और जाकर अपनी अम्मी को सुना दे। हाँ, मैं सब समझ गई और मम्मी को भी पूरी स्टोरी अच्छे से सुना दूंगी। बाय। मम्मी, क्या आपको पता है, आयशा ने बताया कि जीनत ने ज़ारा को अपने बच्चे के पास आने से मना कर दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? हाँ, और फिर मौका देकर ज़ारा बच्चे को अपना दूध पिलाने ले गई। शाबाश, खूब मजा आया होगा। लड़ी होंगी ना दोनों बहनें। आके बताओ ना फिर क्या हुआ? इससे ज्यादा कुछ बताया ही नहीं उन्होंने। अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगी, लेकिन जब तक पूरी बात मुझे नहीं पता चलती ना, कसम खुदा की मेरे पेट में दर्द होता रहेगा बेटा। हो सकता है आपके पेट में दर्द देने के लिए उन्होंने आधी ही बात बताई हो। मेरा पेट दर्द दूर करने के लिए तू फौरन मुझे फोन उठा कर दे। जल्दी दे फोन। बिस्मिल्लाह। हमेशा मैके में फोन करना जरूरी है? अरे बिल्कुल नहीं। अच्छी बात। अब तुम प्यार से बैठ के अपने अम्मी के साथ बातें करोगी ना? हटो। जरा मेरा सर दबा दो तो। शिरीन, सर दबा। शिरीन, दबा बेटा। तुम सर मेरा। अम्मी सर। अब तो घबराहट और बढ़ती जा रही है, चक्कर से आने लगे हैं। जाने क्या हो रहा होगा माँ। आराम से, प्यार से। वीकनेस की वजह से ऐसा हुआ है। वीकनेस क्यों है? जीनत, ज़ारा अपना दूध तो पिला रही है ना? तुम चुप क्यों हो? जवाब दो जीनत। दादी जान प्लीज, कम से कम इस वक्त मैं ज़ारा के बारे में बात नहीं करना चाहती। डॉक्टर, आप प्लीज मुझे ये बताइए ना कि मेरा बच्चा होश में कब आएगा। मैंने दवाई दे दी है, 3 घंटे तक होश आ जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर, मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? इसे 3 घंटे में होश आ जाएगा ना? हाँ, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसे ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। मुझे उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए। अब आप हमें एक बार वहीं रुक जाओ ज़ारा। मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम मेरे बच्चे के करीब नहीं आओगे। क्यों आई हो यहाँ? चली जाओ ज़ारा, प्लीज गो। जीनत बेटा, मैं ज़ारा को जानता हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। और उसके पास क्या वजह है ये सब करने की? आप क्या जाने अब्बू, बहुत वजह है इसके पास। अब्बू,
अगर आज इस घर में है तो सिर्फ आपकी बदौलत। ज़ारा यहाँ रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस मेरे बच्चे से दूर रहे, क्योंकि मैं अपने बच्चे की जिंदगी के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती। जीनत जो कह रही है वही होगा, इस बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं अपने वारिस की जिंदगी के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। लानत है मुझे तुम पर। घर में तुम्हारा पोता बीमार पड़ा हुआ है और तुम्हें हंसी सूझ रही। तुम अच्छी तरह जानते हो मेरा उन बच्चों के साथ कोई रिश्ता नहीं है, ना खून का ना जज्बात का। ऐसा तो एक जानवर भी नहीं करता। अगर एक जानवर को दूसरे जानवर का बच्चा मिल जाता है तो वो उससे भी प्यार करने लगता है। और तुम तो इंसान हो, लेकिन नहीं, तुम इंसान कहलाने लायक नहीं। जी में तो आता है कि इसी वक्त सबके सामने तुम्हारा भेद खोल दो। उस नेक बच्ची की दी हुई कसम याद आ जाती है। एक वो है, इस घर को टूटने से बचाना चाहती है, इसीलिए तुम आज यहां हो। और एक तुम हो, पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई हो तुम। ज़ारा, ज़ारा, मुझे पूरा यकीन है कि तुमने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे जीनत के बच्चे को कोई भी नुकसान हो। पूरा यकीन है ज़ारा। देखो ज़ारा, रोते नहीं। जीनत ने इसलिए इस तरह रिएक्ट किया है क्योंकि उसे एक मुद्दत के बाद औलाद हुई है। तुम तो समझ सकती हो ना उसकी तकलीफ को। हमें जीनत आपस से कोई शिकायत नहीं है। हमें फिक्र है तो सिर्फ बच्चे की। मैं जानता हूँ। आपको हमारा एक काम करना होगा आमिर। पाक ना होने की वजह से हम 40 दिन तक दरगाह पर नहीं जा सकते। आप हमारी जगह दरगाह चले जाइए, हमारे बच्चे के लिए, जीनत आपा के बच्चे के लिए दुआ मांगने। ठीक है, मैं जाता हूँ। आदाब। आदाब। आप आइए ना। वैसे कैसे आना हुआ? बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा कि अपनी बच्चियों से मिलता चलूं। बड़े ही सही वक्त पर आए हैं। आयशा को तो ज़ारा के करीब जाने नहीं देती। हो सकता है अपने वालिद से ही अपने आंसू पहुंचवा ले। जी, मैं कुछ समझा नहीं। अल्लाह, कमाल है। अब एक बाप अपनी बेटी के दर्द को नहीं समझेगा तो भला और कौन समझेगा? कैसा दर्द? वही जो एक बहन दूसरी बहन, अब ना आयशा गलत बोल गई। एक माँ दूसरी माँ को दे रही है। हाय
अल्लाह जाने हमारी सीधी सादी ज़ारा पर और कितने इल्जाम लगेंगे। क्या इल्जाम लगाया जा रहा है? जीनत ने ज़ारा पर इल्जाम लगाया है कि ज़ारा जीनत के बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। ज़ारा ने कुछ नहीं कहा जब जीनत ने उस पर ये इल्जाम लगाया तो? जब आंखों में आंसू भरे हो तो भला लब कुछ बोल पाते हैं क्या? बेचारी ज़ारा चुपचाप सब बर्दाश्त करती रह गई। ज़ारा इस वक्त कहाँ है? ज़ारा? जी पापा। किससे अपने आंसू छिपा रही हो? अपने पापा से? क्यों ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है? कुछ भी तो नहीं हुआ है पापा, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप बैठिए, हम आपके लिए कुछ लेकर आते हैं। अपने पापा से झूठ बोलने की हिम्मत रखती हो लेकिन जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकती। ज़ारा क्यों सह रही हो ये सब? अपनों की रुसवाई को जुल्म नहीं कहते पापा, बस मन में कुछ खटास आ चुकी है जो वक्त के साथ भर जाएगी। बस ज़ारा बस, मैं तुम्हारी आंखों में और आंसुओं को नहीं देख सकता हूँ। आज मैं तुम्हें दी हुई कसम को तोड़ दूंगा और बता दूंगा जीनत को कि जिस बच्चे से वो मिलने के लिए तुम्हें रोक रही है वो तुम्हारा बच्चा है, जिसे जीनत की खुशी के लिए तुमने उसकी गोद में डाल दिया था। मुझे माफ करना ज़ारा, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में इन आंसुओं को बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। नहीं पापा, आप हमेशा कहते थे ना कि ज़ारा और जीनत मेरी दो आंखें हैं। ज़ारा, मैं इज्जत करता हूँ तुम्हारी सोच की, मैं तुम्हारी इस कुर्बानी को जाया नहीं जाने दूंगा बेटा। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, हालात कुछ भी हो, अगर उस बच्चे को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार जीनत से ज्यादा तुम होगी। हालात कुछ भी हो, अगर उस बच्चे को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार जीनत से ज्यादा तुम होगी। कब होश आएगा मेरे बच्चे को? या अल्लाह मदद कर। या अल्लाह, कोई तो रास्ता दिखा, मदद कर अल्लाह, ताकि मैं अपने बच्चे के पास जा सकूं। ज़ारा बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं बेबू। आज पहली बार मेरी बच्ची मुझसे कुछ छुपा रही है। यकीनन तुम्हारे दिल में कोई तूफान चल रहा है। तूफान तो चल रहा है बेबू, और सवाल भी है, लेकिन इस बारे में हम आपको कुछ नहीं बता सकते। ये हमारा इम्तिहान है, इससे हमें अकेले ही गुजरना होगा, क्योंकि इसमें हमारी मदद कोई नहीं कर सकता। ज़ारा, कुछ सुना तुमने? अल्लाह का फरमान, अल्लाह की आवाज, वो तुम्हारी मदद के लिए राजी है। तुम्हारे हर सवाल का जवाब है उसके पास। ज़ारा, कुरान में भी लिखा है, पहले वो करो जो तुम्हारा फर्ज है, अंजाम की परवाह मत करो, क्योंकि नेक इरादे और दिल से किए हुए हर फर्ज का अंजाम खुदा खुद देता है, और उसका इंसाफ कभी गलत नहीं हो सकता। जाओ ज़ारा, अपना फर्ज निभाओ।
अंजाम की परवाह मत करो। पास नहीं आओगे। क्यों आई हो यहाँ? ज़ारा, ज़ारा मैंने तुमसे कहा ना, मेरे बच्चे के पास मत जाओ प्लीज। आज हमें आप तो क्या कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे बेटे को होश आ गया। जीनत, हमारा बच्चा ठीक हो गया। लीजिए आपा, आपकी अमानत। खुदा का लाख लाख शुक्र है, बच्चे की जुबान पर आवाज आ गई। वाकई में अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। अबू, ये सब ज़ारा की दुआओं का असर है। इसी ने मुझे दरगाह पे भेजा था। ज़ारा की दुआएं कबूल हो गईं। मेरा बेटा ठीक हो गया। कुरान में भी लिखा है, पहले वो करो जो तुम्हारा फर्ज है, अंजाम की परवाह मत करो, क्योंकि नेक इरादे और दिल से किए हुए हर फर्ज का अंजाम खुदा खुद देता है। बहुत बड़ा काम किया है ज़ारा ने। जीनत की नासाज तबीयत में इसने माँ का फर्ज निभाया है। हाँ जीनत, दूध का कर्ज। ज़ारा ने अपना दूध पिला है तुम्हारे बच्चे को, इस हक से ज़ारा भी उसकी माँ हुई। शुक्रिया। एक बार के लिए लगा था कि हम अपने बेटे को कभी नहीं मिल पाएंगे, मगर आपने हमें रास्ता दिखाया, उससे मिलने का, उसे गले से लगाने का। शुक्रिया अल्लाह। हमें लगा था कि हम एक माँ के हक से महरूम रह जाएंगे, लेकिन आज हमने अपने बेटे को अपने सीने से लगाकर वो हक पा लिया। शुक्रिया।
शिरीन, ये क्या देख रही है तू? ये तो लड़कों की फैशन मैगजीन है दादी। आपको पता है इसमें सारे स्मार्ट, हैंडसम और इंटेलिजेंट लड़कों की फोटोग्राफ्स आती हैं और उनके बारे में कुछ लिखा भी होता है। और आपको पता है इनमें से कुछ तो कुंवारे भी होते हैं। कुंवारे भी? अरे बेहया, शर्म नहीं आती तुझे ऐसी चीजें घर में लाते हुए? मैं थोड़ी ना लाई, ये तो मम्मी लेकर आई। अल्लाह, गोल गोल। क्या है जी? क्या है जी? तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है ना? हाँ अम्मी, बहुत शौक है मुझे किताबें पढ़ने का। दरअसल बात यह है अम्मी कि किताबें पढ़ने से इंसान दुनिया से जुड़ा रहता है अम्मी, एकदम क्लोज। अच्छा, दुनिया से जुड़े रहोगे ऐसे किताबें पढ़ के? अल्लाह, तौबा तौबा, ये आपको कहाँ से मिली? चुप! ऐसी ऐसी किताबें लाके घर में बैठी जवान बच्ची को बिगाड़ना चाहती हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? अम्मी मेरी बात तो सुनिए आप। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, सुनोगी तुम। कंफ्यूजन। अरे बच्ची निकाह लायक हो गई है, उसकी फिक्र नहीं है तुम्हें? आज से तू इसके लिए लड़का ढूंढेगी और तेरे से नहीं होता तो मुझे बता, मैं ढूंढ लूंगी। नहीं, आप मत ढूंढिए, मैं खुद ढूंढ लूंगी बस। ये सब बाद में। गुल, तुम घर में झाड़ू लगा चुकी हो? आप भी लगाते हैं अम्मी? तो फिर तुम फिर से झाड़ू लगाओगी, और सिर्फ घर में नहीं, बाहर लॉन में और गेट तक। समझी? यही तुम्हारी सजा है। कसम खुदा की, दरवाजे को कंधा नहीं मिलेगा। सॉरी मम्मा, वो क्या है ना कि दादी ने पूछा तो मुझे आपका नाम लेना पड़ा। आपका तो चलता है पर मेरी इज्जत का सवाल था ना। मम्मी आप मुझे नाराज तो नहीं होना? मेरे लिए लड़का ढूंढोगी ना? चुप कर। गधा ढूंढूंगी तेरे लिए, गधा। कमबख्त मारी, तेरी इज्जत है, मेरी कुछ नहीं। लगा दिया ना बुढ़िया को मेरे पीछे तरफ, बांध देगा झाड़ू। दादी चुप कर, चुप। मना किया था ना मैंने तुम्हें, कहा था ना कि मेरे बच्चे के करीब मत आना। तुम्हारा साया भी मेरे बच्चे पे नहीं पड़ना चाहिए। सारा माँ तुम भी हो और मैं भी। एक माँ के दिल ने दूसरी माँ के दिल के साथ इतना घिनौना, इतना नापाक खेल खेलने की इजाजत कैसे दे दी? आपा, हम आपके साथ कोई खेल नहीं खेल रहे हैं। क्यों आपका यकीन हम पर से इस कदर उठ गया है कि आपको हमारी हर बात साजिश लगती है? क्यों नहीं देख पा रही हैं आप आपा कि उस वक्त बच्चे की जिंदगी खतरे में थी? मेरे बच्चे की इतनी परवाह क्यों सारा? क्या इसलिए क्योंकि मेरा बेटा इस घर का वारिस है? आपा, हमने ख्वाब में भी ऐसा कभी नहीं सोचा। हम जानते हैं कि ये आपकी औलाद है और हमें इसी में बहुत खुशी है। यकीन कीजिए हमारा, हम तो इसलिए बच्चे के पास गए थे कि शायद माँ का दूध उसे। हमारा मतलब है कि बस तुम्हारा मतलब अपने आप तुम्हारी जुबान पे आ गया ज़ारा। जानती तो मैं पहले भी थी, लेकिन अच्छा हुआ जो खुद तुम्हारी जुबान से मैंने सुन लिया। ज़ारा, ये मेरे हक की बात है। मेरा बच्चा किसी गैर औरत को अपनी माँ नहीं कहेगा। और वैसे भी उसे तो ठीक होना ही था। एक माँ की दुआएं थी उसके साथ। इसलिए आज के बाद अपनी झूठी फिक्र मत दिखाना मेरे बच्चे के लिए। मेरे बच्चे से दूर रहना ज़ारा, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। कैसे यकीन दिलाए आपा आपको कि हमारे इरादे पाक हैं? कैसे समझाए कि वो माँ किसी से उसका हक क्या छीनेगी जिसने अपनी खुद की औलाद आपकी गोद में डाल दी हो? नहीं रोक सके अपने आप को जब अपने बच्चे की रोने की आवाज सुनी। कैसे रोकते? इधर आओ। सजावट का सामान कहाँ है? हाँ, डाइनिंग टेबल क्यों नहीं हटाया?
डांस गाना कहाँ होगा? अरे क्या हुआ बोलो। अम्मी जान, क्या हुआ? तुम जाओ अपना काम करो। क्या हुआ अम्मी जान? अरे अम्मी जान, सब कुछ हो जाएगा। देखिए ना, मैं सारा सामान लेकर के आ गया, मैंने दिया ना अभी अंदर। अरे कैसे फिक्र नहीं करूं जब तक इनको कुछ बोलो नहीं, कुछ करते नहीं है ये। मेरे पर पौधे का अकीका है, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, कोई मजाक नहीं है। जानता हूँ। क्या बात है अब्बू, आज तो दादी बहुत बरस रही हैं। अरे बेटा, आज शाम को अकीका है ना, उसी की तैयारी हो रही। ये अकीका क्या होता है दादी? लो, आजकल के लड़कों को कुछ पता नहीं है। सुनो, बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद उसके बाल निकालते हैं, माँ नहाती है, घर में कुरान पढ़ी जाती है, जर्दा बनता है, आसपास के लोग आते हैं और बच्चे को दुआएं देते हैं। बच्चे के जन्म के बाद ये पहली रस्म है, समझे तुम? और साथ में कुर्बानी भी होती है बकरों की। अरे बेटा आमिर, आज अम्मी जान से बात मत करो, ये बहुत खुश हैं, आज इनके पैर जमीन पर नहीं है। सच कहा तुमने, आज तो मैं खूब नाचूंगी। बरसों बाद इस घर में खुशी आई है, इस घर का वारिस और एक नन्ही सी परी। लाओ मुझे दो। अरे इसकी बातों में मैं भूल गई, तुमने वकील साहब से बात की उन प्रॉपर्टी पेपर्स के बारे में जो मैं अपने परपोते को गिफ्ट में देने वाली हूँ? अम्मी जान, मैंने वकील साहब से बात कर ली है, उन्होंने कहा है वो सारे पेपर्स लेकर आ जाएंगे। और हाँ, उन्होंने कहा है वो बर्थ सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। अरे हाँ। अब्बू, मैं जाके अस्पताल से बच्चों का सर्टिफिकेट ले आता हूँ। ठीक। बर्थ सर्टिफिकेट? अबू कह रहे थे कि डॉक्टर सर्टिफिकेट पर हमारी जगह आपा का नाम चेंज करने वाली हैं। आमिर कहीं कोई गलत पेपर लेकर आ गए तो? अबू, बर्थ सर्टिफिकेट तो पापा ऑलरेडी ले आए हैं, हम उन्हें फोन करके पूछ लेंगे, अगर नहीं लाए होंगे तो वो शाम को लेते हुए आ जाएंगे। बेहतर है बेटा, तुम फोन कर लो। जी अबू। हेलो पापा यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत है, आज ही चाहिए। पापा, वो आपने डॉक्टर से बात की है ना कि लड़के के माँ के नाम की जगह आपा का नाम होना चाहिए? मैं इन्हें चेंज करवा के आमिर के घर नए सर्टिफिकेट भिजवा दूंगी। हाँ बेटा, मैंने डॉक्टर से बात की थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि वो नाम चेंज कर देंगे। शुक्रिया पापा। पापा, आप हकीका के लिए आ रहे हैं ना, साथ ही लेते आइएगा। हाँ जरूर। और सब खैरियत है ना? जीनत खुश है? सब ठीक है पापा, और जीनत आपा तो बहुत खुश है। अच्छा, अब हम रखते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। प्रिटी प्रिटी, इतनी अच्छी। अरे तू ऐसे क्या घूर रही है मुझे? नजर लगाएगी क्या? मम्मा, आईने को मेरी नजर कैसे लगेगी? मेरे खुदा, मैं आईने की नहीं अपनी बात कर रही थी, मुझे नजर लगाएगी क्या तू? वो एक्चुअली क्या है ना मम्मा, आपको इतने दिनों बाद खुश देखा ना, इसलिए। सच्ची शिरीन, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे इतने दिनों के बाद पूरी रात के लिए इस मुसीबत से दूर जाने का जो मौका मिला है। या अल्लाह, ऐसा कुछ कर दे कि 4-5 दिन की छुट्टी मिल जाए तो मजा आ जाए, है ना? सच कहा मम्मा, खुश तो मैं भी हूँ कि दादी नहीं आ। वैसे आपको पक्का पता है ना कि दादी नहीं आ रही है? हाँ हाँ, मुझे पक्का मालूम है, नहीं आ रही है वो। वैसे एक बार फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लूंगी, नहीं तो मुझे बाद में तंग करेगी बुढ़िया, मालूम है ना कैसी खड़ूस। जी 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 जी। अरे तुम दोनों तैयार नहीं हुए? बस 5 मिनट में आप भी हो जाएंगे तैयार, है ना बेटा? वैसे अम्मी, आप भी चलती तो अच्छा था, हालांकि वहाँ पर कुछ ऐसा खास नहीं है। नहीं नहीं, मैं वहाँ जाके क्या करूँगी? वही तो, करने का क्या है दादी, चलिए ना। नहीं, वैसे भी जब से आप आई हैं हमेशा घर में ही रहती है, कहीं घूमने फिरने बाहर भी नहीं जाती, चलिए ना दादी। नहीं बेटा, बस नहीं जाऊंगी। अरे शिरीन बेटा, जिद क्यों करती है? मान जाएंगी। क्या? मेरा मतलब ये है अम्मी के शिरीन, जिद मत कर, मान जा, ये कहना चाह रही थी मैं। मम्मा, जिद करने का क्या है? दादी आप नहीं आएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी, बस। अरे अच्छा चल ठीक है,
इतनी जिद कर रही है तू तो मैं चलती हूँ। 5 मिनट में तैयार होती हूँ। 5 मिनट मम्मी। आई मैं भी। क्या जरूरत थी तुझे फोर्स करने की? मम्मी मैं तो आपके लिए कर रही थी ताकि वो आपको बाद में परेशान ना करे। वैसे भी आपके लिए कुछ भी करो, आप कभी थैंक यू नहीं बोलती ना। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। आप लोग यहाँ पे बैठ जाइए। कम से कम आज तो मत करो ये सब, कहीं जाना नहीं है। क्यों? लेकिन इतने सारे लोग जो आए हैं हमारे घर में, वो सब मेरे परपोते को देखने आ रहे हैं, तुम्हें नहीं। और मेरी परपोती को भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने जो पेपर दिए थे बनाने के लिए वो मैं ले आया हूँ। बस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लगाना बाकी है। शुक्रिया। जर्दा खा कर जाइएगा। हाँ। ज़ारा, तुम्हारे अब्बू अभी तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लेके आए। दादी बात तो हुई थी। मुझे अपने परपोते का नाम चढ़ाना है इस प्रॉपर्टी के पेपर पर। अपनी परपोती को क्या दे रही हो तुम? तुम कब से कह रही थी ना मेरी परपोती, तो तुम कुछ दो ना। वो तो मैं दूंगी। ज़ारा, तुमने पापा को फोन किया था ना कि वो सर्टिफिकेट लेकर आए? जी आपा, फोन तो किया था, फिर पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। यहीं तो रखे थे, कहाँ चले गए वो सर्टिफिकेट्स? ध्यान से देखिए ना, जब आपने यही रखे थे तो फिर यही होंगे। आपके ड्रॉर से कहाँ जा सकते हैं? ये मेरी पर्सनल ड्रॉर नहीं है भाईजान। नाइट ड्यूटी वाली डॉक्टर भी इसे यूज करती है। दोनों सर्टिफिकेट्स नहीं मिल रहे, ना नए ना पुराने। एक बार फिर से चेक कर लीजिए ना। ये नए वाले तो मिल गए, जिसमें ज़ारा को लड़की और जीनत को लड़का होना लिखा है। तो पुराने वाले भी वहीं पड़े होंगे, आप फिर से चेक कीजिए। मारिया, यहाँ पर मिसेस ज़ारा खान और मिसेस जीनत खान के डिलीवरी के पुराने सर्टिफिकेट्स रखे हुए थे। जी मैम, वो तो डिलीवर करवाए ना। व्हाट? कब? आज सुबह ही मैम। डॉक्टर पाटिल ने मिसेस जीनत और ज़ारा के घर पर वो सर्टिफिकेट पोस्ट करने के लिए ही कहा था। भेजने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। सॉरी मैम, पर वो डॉक्टर पाटिल। अब जाओ यहाँ से। सनोबर बहन, ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर वो सर्टिफिकेट किसी के हाथ लग गए और जीनत को सच्चाई पता चल गई तो उस घर में तो तूफान आ जाएगा। न सिर्फ ज़ारा की कुर्बानी जाया जाएगी, बल्कि जीनत भी ये सब कुछ सह नहीं पाएगी। सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ। आयशा, पापा का फोन है, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आए। जरा उठाना तो। मुझे तो। हेलो पापा। ज़ारा, कहाँ हैं आप पापा? यहाँ सभी आपका वेट कर रहे हैं, जल्दी आइए ना। ज़ारा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कुछ तो पक रहा है, मगर पता नहीं क्या। तुम्हारे आसपास लोग बैठे हैं क्या? जी। देखो, तुम फिक्र मत करो, नए सर्टिफिकेट मेरे पास हैं। बस खतरा इसी बात का है कि वो पुराने सर्टिफिकेट यहाँ के लोगों ने पोस्ट कर दिए। सुनो, अगर घर पर कोई भी पोस्ट आए तो तुम खुद ही उसे रिसीव करना। अगर जन्नत विला में वो सर्टिफिकेट किसी के हाथ लग गए तो कयामत आ जाएगी। जी अब्बू, अभी हम रखते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। अब्बू बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आ रहे हैं? फिर कुरियर से ऐसा क्या आ रहा है जिससे खतरा हो सकता है?
कयामत आ सकती है। काश वो कुरियर आयशा के हाथ लग जाता। अरे आयशा भी तो देखे कि ऐसा क्या खतरा है, तूफान है उस लिफाफे में। लाइए मैं साइन कर देता हूँ। देखिए कोई घर का होगा तो बेहतर है। आज घर में सब लोग व्यस्त हैं। आज घर में हकीका है। अरे मियाँ मुझसे कहो मैं क्या कहा? वालेकुम सलाम। देख लीजिए यहाँ पे साइन कर दीजिए। सिटी मैटरनिटी हॉस्पिटल। कुल इसमें क्या हो सकता है? हमारी किस्मत, कोई राज, या फिर किसी के लिए कयामत का फरमान। अस्सलाम वालेकुम पप्पी जान। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाओगी। मेरे जाते ही तुमने इतनी घटिया शायरी करनी शुरू कर दी। झूठ बोलो तो जुबान जल जाए। पप्पी जान, यहाँ तो आप गजल भी होगी। वैसे क्या सही मौके पर सही चीज के साथ एंट्री मारी है आपने? हाँ। आपको पता है इस वक्त आपके हाथ में क्या है? नहीं, बॉम्ब है। मेरे खुदा, लेकिन ये तो फटा नहीं। अच्छा, अरे संभल के। या मेरे खुदा, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाओगी। अरे चूम रही हो बॉम्ब को, मुंह में फट जाएगा तो सच में जबान जल जाएगी। पप्पी जान, आप भी ना शर्मीली खाला के साथ रहकर बहुत बेवकूफों जैसी बातें करने लगी। अरे ये बॉम्ब है, लेकिन कब फटेगा, कैसे फटेगा और कहाँ फटेगा, ये हम तय करेंगे। Digga, 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 digga.